अटल जी जनसंख्या समस्या पर भाषण दे रहे थे। भाषण में परिवार नियोजन जैसे उपाय अपनाने पर भी जोर दे रहे थे। लालू जी पीछे बैठे बहुत देर तक सुनते रहे। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया। बोले, अटल जी आप चुप रहिए, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जिस काम का अनुभव नहीं हो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। पत्नी पति से बोली, जब मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? पति बोला, मैं भी मर जाऊंगा। पत्नी बोली, क्यों? पति बोला, क्योंकि ज्यादा खुशी से आदमी मर ही जाता है। एक वृद्ध महिला अपनी सहेली से बोली, मैंने अपने पति की दांतों से नाखून काटने की आदत छुड़ा दी है। सहेली ने पूछा, कैसे? वृद्धा ने जवाब दिया, मैंने उनके दांत छुपा कर जो रख दिए हैं। एक बेवकूफ़ पति ने अपनी पत्नी से पूछा, बताओ शादी में दूल्हा घोड़ी की जगह गधे पर चढ़कर क्यों नहीं जाता? पत्नी ने जवाब दिया, ताकि दुल्हन एक साथ दो गधों को देखकर बेहोश ना हो जाए। कुछ महाशय एक मधुशाला में बैठे बियर की चुस्कियां ले रहे थे। एकाएक एक महाशय एक बंदर के साथ वहां प्रवेश हुए। बंदर ने लोगों को तो परेशान नहीं किया, लेकिन वहां रखी वस्तुओं से छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। उसके मालिक ने मधुशाला के कर्मचारियों को आश्वस्त किया, घबराइए नहीं, वैसे तो वह कुछ तोड़े फोड़ेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खा जाएगा, उसका पैसा मैं दे दूंगा। बंदर 3-4 बियर पी गया, प्याले तोड़कर खा गया। ऐसा करके वह छोटा छोटा कुछ सामान खा गया। उसका मालिक मुस्कुराता रहा। बाकी लोग भी निर्विकार भाव से बंदर को देखते रहे। अचानक बंदर को एक बड़ी क्रिकेट की गेंद मिल गई। इसके पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बंदर उसे भी गड़प कर गया। खैर, उसका मालिक उठा, उसने पैसे दिए और रुखसत हुआ। लोगों ने भी चैन की सांस ली। कुछ दिनों बाद वही महाशय उसी बंदर के साथ मधुशाला में हाजिर हुए। बंदर पुनः वस्तुएं निगलने लगा, लेकिन इस बार वह हर वस्तु को पीछे ले जाकर पहले पीछे से अंदर डालता, फिर खाता। लोगों को कौतूहल हुआ। उनके सवाल का जवाब देते हुए बंदर के मालिक ने बताया, जब से उसे वह गेंद निकालनी पड़ी, वह हर वस्तु को खाने से पहले उसका पहले पीछे ले जाकर माप लेता है और फिर खाता है। कहते हैं, हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का योगदान होता है और हर असफल पुरुष के पीछे कई महिलाओं का योगदान। अगर आपके पिताजी गरीब हैं तो ये आपकी बदकिस्मती है। अगर आपके ससुर गरीब हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आपका भविष्य आपके सपनों पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं तो चला सोने। कहते हैं, इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी इश्क कर ले, कमबख्त हमें नींद बहुत आती है। जिंदगी में तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि जहां भी तुम जाओगे लोग कहेंगे, चल बे चल आगे चल। घड़ी बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, और लड़की बिगड़ती है तो चालू हो जाती है। पत्नी अपने पति के खर्चीले स्वभाव से बहुत परेशान थी। पति ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो पत्नी ने खींच कर कहा, तुमको मैंने कितनी बार कहा है कि बजट से आगे खर्च मत किया करो, हर महीने भीख मांगने की नौबत आ जाती है। पति बोला, वैसे भी हर महीने मैं तुमसे ही भीख मांगता हूँ। पत्नी पति से, तुम बहुत फिजूल खर्ची करते हो। पति बोला, तुम ये कैसे कह सकती हो? पत्नी बोली, तुम जो आग बुझाने वाला यंत्र खरीद कर लाए हो वह अभी तक एक बार भी काम में नहीं आया। ये फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या है? पति पत्नी से, कल रात मैंने बहुत ही अच्छा सपना देखा। पत्नी, अच्छा ऐसा क्या देख लिया तुमने? पति, कल रात मैंने देखा कि मुझे भारत की ओर से अंतरिक्ष में भेजा गया। पत्नी बोली, हाँ हाँ, तुम्हें तो भेजना ही चाहिए था, क्योंकि
अंतरिक्ष में परीक्षण के लिए जानवरों को ही भेजा जाता है। पत्नी ने पति से पूछा, क्यों जी, इतनी देर तक आप कहाँ रहे? देखो, समझदार पत्नी अपने पति से ऐसे प्रश्न नहीं पूछती। पत्नी को समझाते हुए पति ने कहा। लेकिन पत्नी शांत नहीं हुई और बोली, मगर समझदार पुरुष भी तो अपनी पत्नी से बस रहने भी दो। समझदार पुरुष की पत्नी नहीं होती। पत्नी की बात बीच में ही काट कर पति ने कहा, एक व्यवसायी पति एक सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाने वाला था। उसने पत्नी को समझाया, देखो, कल से जो भी चिट्ठी आए उस पर लिख देना कि वह कब आई। पत्नी ने कहा, आप चिंता ना करें। जब पति लौटकर वापस आया और डाक देखने लगा तो हर चिट्ठी के कोने में लिखा था, आज आई। पति पत्नी से बोला, समझ में नहीं आता कि आखिर तुम कुत्ता ही क्यों खरीदना चाहती हो? पत्नी बोली, इसलिए कि आपके दफ्तर चले जाने के बाद मेरे आगे पीछे घूमने वाला कोई तो हो। पत्नी अपने पति से बोली, जानते हो संगीत में कितनी शक्ति होती है? पति बोला, कितनी? पत्नी बोली, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि पानी गर्म हो सकता है। पति बोला, अच्छा? अरे भाई, जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है तो पानी क्या चीज है। पति पत्नी से बोला, आज किसी ने मेरी जेब काट ली। पत्नी बोली, तो पुलिस को रिपोर्ट की? पति बोला, नहीं, मैंने गलती कर दी। पत्नी, क्या गलती कर दी आपने? पति, यही कि जेब काटने के तुरंत बाद मैंने उसे दर्जी से सिलवा लिया था। पत्नी अपने पति से बोली, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई। पति बोला, कौन सी बात? पत्नी बोली, यही कि जब भी तुम अपने ससुराल जाते हो बहुत सहमे से रहते हो, और जब शादी करने गए थे उस दिन तो बहुत अकड़ रहे थे। पति बोला, क्योंकि उस दिन मैं अकेला नहीं था, पूरी बारात के साथ था। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।